फॉर्म भरा गया, अब आगे क्या करें। अगर आप लोग भी गलती से फेल हो चुके हो फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड में या फिफ्थ में, तो आप लोग का फॉर्म तो फिलअप हो ही गया होगा, क्योंकि अंतिम तिथि आज ही है। तो आज सुबह से लगातार एक जैसा ही कमेंट आ रहा था कि सर फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब हम लोग को आगे क्या करना है। इसके साथ साथ आप लोग ये भी जानेंगे आप लोग जिस पेपर में फेल हुए हैं उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग कहाँ से ले सकते हैं। तो आप लोग को एक और बात बता दे, अगर अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो फॉर्म फिलअप को जल्दी से करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज है 3 फरवरी, और जो आप लोग का फॉर्म है वो आज फिलअप होगा रात 11:59 तक। उसके बाद आपके पास जो मौका है एक और, उसको आप लोग मिस कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका क्या हुआ था, पेमेंट कट गया है लेकिन वो फंस गया है, फिर से पेमेंट करने के लिए वहां पर मतलब बोला जा रहा है। तो आपको क्या करना था, अपने कॉलेज के जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उनसे आपको मिलना होगा, क्योंकि दो लॉगिन होता है, एक होता है स्टूडेंट लॉगिन और एक होता है इंस्टीट्यूट लॉगिन। तो आपका जो पैसा है वो बर्बाद नहीं हुआ है और रिफंड आ जाएगा। लेकिन आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, एप्लीकेशन पे जो यूटीआर नंबर है उसको लिखना होगा और बोल देना होगा कि हम पेमेंट किए हुए हैं लेकिन ये फेल्ड हो गया है। तो आपको अभी तक क्या करना था कि पेमेंट किए हैं लेकिन पेमेंट नहीं हो पाया है, तो आपको अपने कॉलेज के जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उससे मिलना है। दूसरी बात, अगर आप लोग अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अब जो लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनको आगे क्या करना है, और वीवीआई क्वेश्चंस, मॉडल सेट क्वेश्चंस वो आपको कहाँ मिलेगा वो भी आप सभी को बता देते हैं। तो अगर आप लोग फेल हो चुके हैं, गलती से फेल हुए हो या जैसे भी हुए हो, तो हर एक ब्रांच। उसके बाद आपको आना होगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास वाला फोल्डर के पास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो फिर आपको आना होगा एसबीटी बिहार के पास। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपका जो भी ब्रांच होगा वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। आने के बाद आपका जो भी सेमेस्टर हो का और हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट क्वेश्चन, वीवीआई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस और पीवाईक्यू क्वेश्चंस। और वैसे लोग जो फेल हो चुके हैं मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर भी, और जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसका पीवाईक्यू सॉल्यूशन, 24 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो वीडियो लेक्चर है सिर्फ मैथ का, और बाकी का आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, वो आप सभी को मिल जाएगा डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन पे। सबसे बड़ी बात है कि वहां पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में क्वेश्चन आंसर मिलेगा, और कोर्स का जो फी है सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज ही है। तो अभी ऑफर चल रहा है, आपको कोर्स में इनरोल हो जाना है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। आपके स्पेशल एग्जाम में सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स कोर्स में इनरोल हो जाएंगे, ताकि फेल होने के बाद एक और जो आप लोगों का मौका मिला है उसमें आप लोग इस क्वेश्चंस को पढ़िए और काफी अच्छे नंबर से आप लोग पास हो पाएंगे। अब जिनका फॉर्म फिलअप हो गया है उनका क्वेश्चन था कि आगे हम लोग क्या करें। तो फॉर्म फिलअप हो गया है, तो जो आपको फॉर्म का रिसिप्ट मिला है, जो आप लोग पेमेंट किए हैं उसका रिसिप्ट मिला है, उसके साथ साथ जो मार्कशीट होगा उसका जिरक्स आपको कॉलेज में जमा करना होगा। फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, फर्स्ट आपका होगा पेमेंट स्लिप, पेमेंट स्लिप। दूसरा जो है आप लोग का फॉर्म का स्लिप, और तीसरा क्या है, मार्कशीट। ये तीन डॉक्यूमेंट आपको अपने कॉलेज के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास जाना है और सबमिट कर देना है। जब तक आप लोग इसको सबमिट नहीं करेंगे तब तक जो आप लोग का एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं होगा, क्योंकि अभी आप लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं। इसका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन का जो तिथि है 4 और 5 तारीख तक ही है। तो फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो आप लोग इस काम को कर लो
और फॉर्म नहीं फिलअप किए हो तो जल्दी से जा करके फॉर्म फिलअप कर लो, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो सर्वर है उसमें इशू आने का जो चांसेस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाएगा। तो अभी आपके पास कुछ समय बचा हुआ है, फॉर्म फिलअप नहीं किए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एसबीटीई की ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद करना होगा पेमेंट। अगर आप लोग एसटी और एसएससी से हो तो 1000 देना होगा, बाकी अगर आप लोग लड़की लोग हो तो आप सभी को भी 1000 ही देना होगा, और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको देना होगा 1500 रुपये। चाहे आप लोग एक पेपर में फेल हो, 2 में फेल हो, या 3 में फेल हो, या सभी में फेल हो। तो उम्मीद है आप सभी को सब कुछ मालूम चल गया होगा। फिर से आप सभी को बता दें, जो भी लोग अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाओ, और सिर्फ जो मॉडल सेट क्वेश्चन से इसको पढ़ लो। हर एक सब्जेक्ट का 2-2 मॉडल सेट क्वेश्चंस वहां पर दिया गया है, और वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में।